बैक फ्रेंड्स माय अनदर लेक्चर एंड आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 7 पार्ट नंबर 4। आज हम करेंगे आर.एस. अग्रवाल का मैट्रिक्स चैप्टर 5 से एक्सरसाइज के। हमने 24 क्वेश्चन तक हमने लेक्चर नंबर 6 में पहले पढ़ लिए थे एंड आज हम 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट 25 क्वेश्चन इज, हमें 25 क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। इफ़ ये वाली एक मैट्रिक्स दे दी हमें, ये बी वाली मैट्रिक्स दे दी एंड हमें क्या क्या रखा है कि ए प्लस बी का पूरे का स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें फाइंड करना है वैल्यू ए एंड बी की। सो फ्रेंड्स, हमें सिंपली क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में, 25 क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ए प्लस बी निकालेंगे, फिर हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सो क्या करना, 1 2 -1 प्लस ए बी -1 अब जब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे, 1 प्लस ए 2 प्लस बी -1 सो ये सॉल्व होकर आ गया 1 प्लस ए 2 प्लस बी -2 सो फ्रेंड्स, अब जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, सो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सो फ्रेंड्स, जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है 1 प्लस ए 2 प्लस बी -2 हम इसकी एक बार इसी के अंदर मल्टीप्लाई 2 प्लस बी -2 एंड अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए प्लस -2 इंटू 2 प्लस बी 2 प्लस बी इंटू 1 प्लस ए प्लस -2 इंटू 2 प्लस बी एंड सेम ऐसे ही 1 प्लस ए इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2 2 प्लस बी इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। और सिंपली अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व होकर सीधा फाइनल हमारा सीधी मैट्रिक्स ही आ जाएगी, 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर -4 2b 2a प्लस ए बी -2 बी 2 -2a -2b। सो फ्रेंड्स, हमारे ये आ गया ए प्लस बी का स्क्वायर। अब जब हम करेंगे ए स्क्वायर निकालेंगे, सो 1 2 -1 एंड यहाँ पे 1 2 -1 एंड अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सो फ्रेंड्स, देखिए हमने मल्टीप्लाई करी और अब जब हमारा सॉल्व होके -1 0 0 -1 हमारे ए स्क्वायर ही आ गया। अब जैसे हम सिंपली बी स्क्वायर निकालेंगे, सो ए बी -1 ए बी -1 सो इंटू ए प्लस -1 मल्टीप्लाई बी ए मल्टीप्लाई -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1 बी इंटू ए प्लस -1 मल्टीप्लाई बी इंटू ए प्लस -1 मल्टीप्लाई -1। सो फ्रेंड्स, हमारा सोल्व हो गया, ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी ए बी माइनस बी माइनस ए प्लस 1 ए बी प्लस 1। सो फ्रेंड्स, अब जब हमारा सोल्व हो गया ये आ गया एंड अब जब हमें क्या करना है, ये हमारा जो ये वाली है मैट्रिक्स 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर -4 2b सो एंड 2a प्लस ए बी -2 b 2 -2a -2b। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये दोनों मैट्रिक्स निकल कर आ गई है और हमारी एक दूसरे के इक्वल है। सो अब जब हम इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल एंड देन हम अपनी ए एंड बी की वैल्यू हम सिंपली सोल्व कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारी ये 1 2 3 4 ये हमारी चारों इक्वेशन एक दूसरे के इक्वल है एंड देन आप देखिए जो हमारी सेकंड वाली इक्वेशन है, हमें इससे पता चल रहा है कि हमारा ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। सो हम इसको -2a ये प्लस ए इक्वल टू 1 -2 माइनस ए इक्वल टू -1। सो हमारी ए की वैल्यू 1 आ गई एंड अब जब हम अपनी ए की वैल्यू फोर्थ वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, सो -2b इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बी प्लस 1 सो -2b माइनस बी इक्वल टू 1 -3b इक्वल टू 1 देन हमारी बी की वैल्यू 1/3 आ गई है माइनस की एंड हमारा फाइनल आंसर है
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 एंड 26 वाले क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, हमें एफ एक्स की ये वाली मैट्रिक्स ये बना है एंड हमें सो डेट करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। सो फ्रेंड्स हमें सिंपल इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि हमारा एफ एक्स की तो हमें ये दे दिया कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 एंड फ्रेंड्स हमें एफ वाई लेट करना है। हमें एफ वाई के लेट कैसे करना है कि जहाँ पे ये कोस एक्स है ना हमें वहाँ पे कोस वाई करना। ये इसका सिंपल फंडा मेथड, आप कुछ भी समझो वही है, इसके बिना ये वाला क्वेश्चन ऐसे सिंपली सोल्व नहीं होने का। सो देखो ये वाला क्वेश्चन हमने यहाँ पे वाई मान लिया, सो एफ एक्स इंटू एफ वाई की हम मल्टीप्लाई कर देंगे कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 इंटू कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 0 0 1। सो हमारा ये हो गया एंड देन अब जो हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई 0 साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स कोस वाई फिर 0 और यहाँ पे 0 0 1। सो हमारे ये आ गया है एंड अब जब हम इसको हमने ये फॉर्मूले पढ़ाया 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के एंड फ्रेंड्स हमने ना अपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 11th क्लास में हमने ये वाले सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। सो हमारे ये वाला फॉर्मूला जो हमारे फॉर्मूला खुल रहा है ये वाला फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई एंड ये वाला साइन एक्स प्लस वाई और 0 यहाँ पर हमने माइनस कॉमन ले लिया, सो साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। सो फ्रेंड्स हमारे ये वाला फॉर्मूला हमारी ये वाली मैट्रिक्स बन के आ गया, हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे फिट कर दिया तो हमारे ये वाला एफ एक्स इंटू एफ वाई हमारी मैट्रिक्स आ गया एंड देन अब जहाँ हमें एफ एक्स प्लस वाई वाली मैट्रिक्स पे हम सेम ऐसे निकालेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए एफ एक्स प्लस वाई वाली मैट्रिक्स निकालनी है, सो हम क्या करेंगे कोस एक्स साइन एक्स 0 माइनस साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1 प्लस कोस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कोस वाई 0 सो यहाँ पे जगह देती 1 एंड देन अब जब हम इसको सिंपली ऐड करेंगे कोस एक्स प्लस कोस वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई 0 0 1 कोस एक्स प्लस कोस वाई 0 साइन एक्स प्लस साइन वाई 0 एंड देन अब जब हम क्या करेंगे हम इनमें कोस और साइन को बार को मान ले लेंगे, सो कोस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0 माइनस भी कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई और कोस एक्स प्लस वाई 0 0 0 1। सो फ्रेंड्स देखिए हमने एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 वाले क्वेश्चन में हमें क्या क्या रखा है कि हमें इफ आ मैट्रिक्स हमें ये वाली मैट्रिक्स गिवन है तो हमें सो डैट करना है कि ए स्क्वायर हमारा ये है। सो सिंपली ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा है कि हमें ए स्क्वायर निकालना, तो हमें उसी वाली मैट्रिक्स की उसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई करें तो हमारा ए स्क्वायर निकल के आ जाता है। सो सिंपली हम इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करेंगे, हम इस वाली मैट्रिक्स की इसी के साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ए स्क्वायर निकल के आएगा एंड देन बाद में इसके अंदर फॉर्मूले लगेंगे जो हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। सो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इसकी मल्टीप्लाई कर मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे, इतना तो आपको पता होगा कि ऐसे सॉल्व होगा साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। सो फ्रेंड्स देखिए हमने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल है कोस 2 अल्फा के एंड 2 साइन अल्फा कोस अल्फा किसके इक्वल है साइन 2 अल्फा के।
सो देन फ्रेंड्स हमारे ये वाले यहाँ पे माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन एल्फा कोस एल्फा। सो ये देखिए 2 साइन एल्फा कोस एल्फा 2 साइन एल्फा कोस एल्फा और कोस स्क्वायर एल्फा एंड साइन स्क्वायर एल्फा। सो ये आपको हो जाएगा कोस 2 एल्फा साइन 2 एल्फा एंड ये माइनस ऐसे ही रहेगा साइन 2 एल्फा कोस 2 एल्फा। एंड फ्रेंड्स देखिए हमने ये वाला दोनों को इसको इक्वल ऐसे प्रूफ कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 और 28 वाले क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि हमें ये 3 मैट्रिक्स दे दिए, तीनों तीनों मल्टीप्लाई में है। सो हम क्या करेंगे, हम पहले इस वाली मैट्रिक्स और इस वाली मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में जो हमारी मैट्रिक्स निकल के आएगी इन दोनों को फिर हम उस वाली मैट्रिक्स को इस वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम देन सॉल्व करेंगे अगेन। सो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28 और 28 वाले क्वेश्चन में हमें देखो ऐसा करना है 1x1 इंटू 1 4 3 2 5 2 3 6 5 1 - 2 3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये है ना हमारा नल मैट्रिक्स है। सो अब जब हम क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, हम सबसे पहले इन वाली मैट्रिक्स को लेके और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सो 1 × 1 प्लस 4 × x प्लस 1 × 3। अब जब फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 प्लस 5 × x प्लस 1 × 2। ऐसे सेम इसके अंदर 1 × 3 प्लस 6 × x प्लस 5 × 1 एंड ये वाली मैट्रिक्स 1 - 2 और 3 ये हो गया हमारी। सो 1 + 4x + 3 2 + 5x + 2 3 + 6x + 5 एंड 1 - 2 3। सो 4x + 4 5x + 4 6x + 8। सो फ्रेंड्स हमारा सॉल्व होके ये आ गया एंड अब जब फिर से हम इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे। सो 4x + 4 × 1 प्लस 5x प्लस 4 × -2 प्लस 6x प्लस 8 × 3 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो 4x + 4 -4 2 10x 4 2 8 प्लस 18x प्लस 24। सो ये हो गया 18 19 20 22 22। सो ये सॉल्व कर जगह 12x + 20 नल मैट्रिक्स। सो ये साइड जाएगा 12x इक्वल टू -20 और इससे कट के हो जाएगा -5/3 एंड ये 28 का हमारे फाइनल आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29 और 29 वाला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी हमें सेम यही दे रखा 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 x 4 - 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x × 2 प्लस 4 × 1 प्लस 1 × 0 x × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 1 × 2 x × 2 प्लस 4 × 2 प्लस 1 × -4। सो हमारे सॉल्व का आ गया 2x + 4x + 2 सॉरी इसमें यह 2x + 4 एंड x 4 - 1 एंड अब जब हम इसको फिर सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे। सो वो आ जाएगा 2x + 4 × x प्लस x + 4 × 4 प्लस 2x × 4 × -1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। सो 2x² + 4x + 4x प्लस 8 - 2x - 4 0 2x² + 6x + 4 इक्वल टू 0। अब एंड अब जब हम 2 कॉमन ले लेंगे इसके अंदर तो 2x² + 3x + 2 इक्वल टू 0 एंड अब जब हम इसके फैक्टर कर देंगे सो इसके फैक्टर हो जाएगा 2 + 1 2 और 1 इसके फैक्टर हो जाएंगे एंड अब जब इसको हम सिंपल सॉल्व कर रहे हैं एंड सॉल्व करके हमारे x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो हमारी ये तो फाइनल आंसर। एंड फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 और 30 वाले क्वेश्चन में हमें ये 2 मैट्रिक्स दे दिया मल्टीप्लाई में एंड हमें फाइंड करनी है a और b की वैल्यू।
सो अब जब हम इसकी सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 प्लस बी मल्टीप्लाई -1 माइनस ए मल्टीप्लाई 2 प्लस 2b मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 5 और 2a माइनस बी माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 5 और 4। सो ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। सो 2a माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 2a माइनस 2b इक्वल टू 4 एंड अब जब हम इसको ऐड करके -3b इक्वल टू 9। सो b की वैल्यू -3 आ गई एंड अब जब हम b की वैल्यू फर्स्ट वाली इस वाली इक्वेशन पुट करेंगे, सो 2a माइनस 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 प्लस 3 हो जाएगा 5 2a इक्वल टू -5/3 2। सो देन ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई है और बी की वैल्यू -3। सो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 और 31 वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि ए मैट्रिक्स दे दी और फाइंड करना है हमें एफ ए। सो ये वाला क्वेश्चन पहले जैसे है, जैसे हमने 17-18 क्वेश्चन करे सेम वैसे ही है। सो फ्रेंड्स हम इसके अंदर क्या करेंगे, एफ एक्स है वहाँ पे हम एक्स की जगह ए लेट करके चलेंगे। सो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जैसे कि एफ ए हमें फाइंड करना है क्या है और हमें एफ एक्स दे रखा है, एक्स इसका -5x + 7। सो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एफ ए, हम एक्स की जगह ए पुट करेंगे, एफ एक्स इक्वल है एफ ए के। सो हम एफ ए को लेट करेंगे एफ एक्स की जगह। सो एफ ए स्क्वायर -5a + 7 और यहाँ पे एक हल लिया है। सो मैंने बताया था कि ये ऐसे सोल्व नहीं होने का, तो हमें यहाँ पे कुछ आई या फिर आई मानना पड़ेगा। सो आई है हमारे यहाँ पे। सो फ्रेंड्स पहले हम ए स्क्वायर निकाल रहे हैं और स्क्वायर 3 - 4 4 - 3 एंड 3 - 4 4 - 3 3 × 3 + 4 × -4 3 × 4 + 4 -3 -4 × 3 + -4 × -3 -4 × 4 + -3 -3 and 9 16 12 12 12 12 16 9 एंड इससे कट गया, यहाँ पे -5 0 0 -5 ये बच गया। एंड देन अब जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू -5 0 0 -5 सॉरी 7 आएगा यहाँ पे 7 57 और -5 एक्स की वैल्यू एक्स की जगह में ये पुट करेंगे। सो 4 - 3 + 7 1 0 0 1 एंड -7 0 0 -7 और 5 3 20 15 + 7 0 7 एंड फ्रेंड्स से हमारा सॉल्व हो गए। ये वाली मैट्रिक्स हमारी ये निकल के आ गई। सो देन हमारा एफ ए वाली मैट्रिक्स हमारा ये निकल के आ गया है। सो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32 वाला क्वेश्चन में हमें क्या कर रखा है कि हमें ए मैट्रिक्स दे दी है और हमें प्रूफ करना है ए एन, ये है हमारा ए वाली मैट्रिक्स एंड फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो है जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर हमारे ये है नेचुरल नंबर। सो 1 2 3 ये 1 से स्टार्ट होता है हमारे नेचुरल नंबर। सो हमें क्या करना है कि हमारी ए मैट्रिक्स तो हमें ये दे दी एंड अगर जब हम ए के निकलने लगे, सो हम क्या करेंगे, ए एन दे रखा हमें ये 1 0, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे A1 निकालेंगे। A1 तो हमारे ये हो जाएगा, एन की जगह हम 1 ही तो रख सके और तो नहीं रख सकते कुछ, क्योंकि एन की जगह 1 को चलो हमने 1 रख दिया। सो 0 1 ये हो गया। अब जब हम लेट करके चल रहे हैं हम लोग एन की जगह 2। सो 8 2 क्या हो जाएगा हमारा 1 0 2 1। जब आप इसके मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा सोल्व होकर ये आएगा। सो ऐसे ये चलता रहेगा। एक बार हम इसकी जगह के रख रहे हैं, एक बार हमने यहाँ पे ए के +1 रख दिया। सो ए हम इसको सॉल्व करेंगे ए के इंटू ए, जब हम इसके मल्टीप्लाई इसके अंदर करेंगे ए के इंटू ए हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे 1 0 के और 1 इंटू हम 1 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। सो हमारे सॉल्व होके आ जाएगा 1 × 1 + के इंटू 0। सो 1 × 1 + के इंटू 1 0 × 1 + 0 × 1 0 × 1 + 1 × 1। सो 1 0 के +1 1।
सो फ्रेंड्स देखिए हमारा ए के प्लस वन ये आ गया। सो ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमारे ये क्या है, ये हमारा प्रूफ हो गया कि जो ए एन है ये हमारा ये वाली मैट्रिक्स है और ये हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। सो हमारे क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33 और 33 वाले में हमें क्या करना है कि हमें गिव एन एग्जांपल कि टू मैट्रिक्स से हमें हमें बताना है कि दो ऐसी मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट जो ए नॉट इक्वल हो नल मैट्रिक्स की और बी नॉट इक्वल हो नल मैट्रिक्स की, बट जो उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा ए बी, एंड अगर जो हम बी है उसका मल्टीप्लिकेशन करने लगे तो वो नल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आएगा। सो हमें ऐसी ए और बी ऐसी दो मैट्रिक्स करनी है। एंड जो 34 वाला क्वेश्चन है उस वाले में भी हमें ऐसे तीन मैट्रिक्स लेनी है कि जिसमें ए बी और ए सी जब हम मल्टीप्लाई करें वो एक दूसरे के इक्वल है, बट जो बी एंड सी मैट्रिक्स है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो। सो ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये आप कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 वाले क्वेश्चन में क्या है कि हमें ए और बी मैट्रिक्स दे दी और हमें फाइंड करना है 3a² माइनस 2b प्लस आई। सो 35 वाला क्वेश्चन a² निकालना है हमें 1 - 2 0 7 1 - 1 0 7 1 × 1 प्लस 0 × -1 1 × 0 प्लस 0 × 7 -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई 7। सो जगह 1 - 0 - 1 - 7 0 प्लस 0 -0 प्लस 7 7 49। सो जगह 1 - 8 0 49 ये हो गया। एंड अब जब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं सिंपल इसके अंदर 3 1 - 8 0 49 -2 बी है हमारा 0 - 1 4 और 7 प्लस आई 1 0 0 1 0 147 माइनस 0 8 14 प्लस 1 0 0 1। एंड अब जब हम इसको सिंपली सॉल्व करके हमारा 4 - 22 - 8 134। सो हमारे फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 ये एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 5 से एक्सरसाइज का। सो ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है जैसे क्वेश्चन है जैसे हमने पहले क्वेश्चन करे हैं। सो इसमें हमें 2 5 3 और 7 ये मल्टीप्लिकेशन दे दी, मल्टीप्लाई 2 - 3 4 = -4 - 9 6 और x। सो अब जब हम इसकी सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 प्लस 3 × -2 2 × -3 प्लस 3 × 4 5 × 1 प्लस 7 × -2 5 × -3 प्लस 7 × 4 = -4 - 9 6x। सो 2 6 14 6 12 15 28 -4 - 9 6x। सो हमारे सॉल्व हो गया -4 - 9 -6 और 8 13। सो फ्रेंड्स आप देखिए हमें ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल दे रहेगी। एंड देखिए -4 इसके इक्वल है 6 के इक्वल है -9 के, एंड ये इसके इक्वल होगा। सो एक्स की वैल्यू हमारी 13 आ गई। सो फ्रेंड्स हमारे 36 वाले का आंसर है 13। सो फ्रेंड्स आज हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे 5 से एक्सरसाइज आज हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। एंड हमने लेक्चर नंबर 7 में आज अपनी 5 से एक्सरसाइज पार्ट नंबर 4 में कंप्लीट कर ली। सो अगर जो आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना। सो एंड आप बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। सो टिल एंड टाटा बाय बाय।